हेलो नमस्ते, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट अ वुमेन में स्वागत है। आर यू समवन हु स्किप्स वार्म अप एंड कूल डाउन? इफ़ यस, प्लीज़ डोंट, क्योंकि वार्म अप और कूल डाउन या जिसे स्ट्रेचिंग भी कहते हैं इज़ एज इम्पोर्टेंट एज वर्कआउट। वार्म अप करने से हार्ट रेट और ब्लड सर्कुलेशन दोनों बढ़ता है, जिसके कारण इट हेल्प्स अस इन लूजनिंग आवर जॉइंट एंड प्रिवेंट एनी अनवांटेड इंजरीज। एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन या स्ट्रेचिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग करने से हमारा हार्ट रेट वापस नॉर्मल हो जाता है एंड दिस हेल्प्स इन क्विक मसल रिकवरी। वार्म अप और कूल डाउन ज़रूरी नहीं कि बहुत देर किया जाए। 5 मिनट का वार्म अप एक्सरसाइज से पहले और 5 मिनट का कूल डाउन एक्सरसाइज के बाद, इतना ही हमारे लिए एक्चुअल काफ़ी होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हम क्विक वार्म अप और कूल डाउन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप वार्म अप के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऑन स्पॉट जॉगिंग, स्किपिंग, हॉपिंग या जंपिंग जैक्स, पर ध्यान रहे कि आप जो भी कर रहे हैं वो टोटल 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर हो। एक्सरसाइज के बाद आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब स्ट्रेचिंग के बारे में बात करते हैं। तो पहला स्ट्रेचिंग हम हैमस्ट्रिंग के लिए करेंगे। आप ज़मीन पे बैठ जाए और उसके बाद अपने हाथों से टो को टच करें। ध्यान रहे कि नी बिल्कुल भी बेंड ना हो सकता है इनिशियली कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर हो पाएगा। इस पोजीशन में आपको 15 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है। स्ट्रेचिंग है क्वाड के लिए, यानी कि लेग का फ्रंट भाग। इसको करने के लिए आप वॉल के सपोर्ट से खड़े हो जाए। उसके बाद यू हैव टू होल्ड द एंकल एंड पुल इट बैक साइड। ध्यान रहे कि दोनों नीज एक दूसरे के करीब हो और इस पोजीशन में आपको 15 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है सुमो स्क्वाट स्ट्रेचिंग। ये स्ट्रेचिंग करने से आपके हिप्स और इनर थाई में बहुत आराम मिलेगा। इस स्ट्रेचिंग को करने के लिए आप सुमो स्क्वाट के पोजीशन में आ जाए और उस पोजीशन को 15 से 30 सेकंड तक होल्ड करें। मेक श्योर योर लेग्स आर वेरी वाइड एंड यू गो ऑल द वे डाउन। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है चेस्ट के लिए। अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह स्विंग करें, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, और ऐसा 15 से 30 सेकंड तक करते जाए। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है शोल्डर के लिए। आप इस तरह इस पोजीशन में खड़े हो जाए। अगर ऐसा करने वक्त आपके चेस्ट में थोड़ा भी पेन या डिस्कम्फर्ट लगे तो उसका मतलब ये है कि चेस्ट सही से स्ट्रेच नहीं हुआ है। तो आप फिर से चेस्ट की स्ट्रेचिंग करें और उसके बाद आप फिर से शोल्डर की स्ट्रेच करें। इस पोजीशन में भी आपको 15 से 30 सेकंड के लिए रहना है।
नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है ट्राइसेप के लिए। दोनों हाथों को इस पोजीशन में ले आए ओवर योर हेड। ध्यान रहे कि आपका हेड दाएं बाएं बिल्कुल भी ना मूव करे। मेक इट न्यूट्रल। एक हाथ से दूसरे एल्बो को हेड के पास खींचना है अब, और इसी पोजीशन में 15 से 30 सेकंड रहना है। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है लोअर बैक के लिए। पहले आप इस पोजीशन में आ जाए और ध्यान रहे कि आपका हिप्स ज़मीन पे बिल्कुल भी ना सटे, ये ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही रहे। ऐसा करने से आपके लोअर बैक में बहुत आराम मिलेगा। कोशिश कीजिए कि इस पोजीशन में आप 15 से 30 सेकंड तक ज़रूर रहें। लास्ट स्ट्रेचिंग है हैमस्ट्रिंग और बम के लिए। पहले आप ज़मीन पे इस पोजीशन में आ जाए, उसके बाद अपने हिप्स को ज़मीन से उठाए और अपने बम को स्क्वीज़ करें जब वो ऊपर की तरफ रहे, और फिर बम को नीचे ज़मीन पे लेके आए। ध्यान रहे कि जब आप बम को ऊपर लेके जा रहे हैं तो आप ब्रीथ इन कर रहे हो, यानी कि सांस अंदर की तरफ ले रहे हो, और जब इसे धरती पे यानी ज़मीन पे जब आप लेके आ रहे हैं तो आप ब्रीथ आउट करें। इस तरह करने से आपके हैमस्ट्रिंग और बम में काफ़ी स्ट्रेच होगी। So that was a quick 5-minute warm up and 5-minute stretch. अगर आपको लगता है कि और डीप स्ट्रेच चाहिए then repeat the entire moves once again. और अगर आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो स्ट्रेचिंग हर रोज़ कीजिए। So before winding up, मैं अब आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मैं अब से रेगुलरली एक्सरसाइज के वीडियोज़ अपलोड करूँगी। आप अपने फिटनेस गोल के हिसाब से उन एक्सरसाइज को चूज़ करके अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करें तो आई एम वेरी श्योर कि आप जल्द ही अपने फिटनेस गोल को अचीव कर पाएंगे। होप दीज एक्सरसाइजेस हेल्प यू अचीव द टारगेट यू सेट फॉर योर बॉडी। If so, please like, share and subscribe to my YouTube channel All About a Woman. I'll see you soon in my very next video. Till then, stay healthy, stay beautiful.